बाल झड़ने को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह न केवल आपके शारीरिक रूप को प्रभावित करता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। यह एक आम समस्या है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को परेशान करती है। बाल झड़ने के कारण व्यक्ति को सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बाल झड़ना अस्थायी या स्थायी हो सकता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। इनमें हार्मोनल बदलाव, पोषण की कमी, तनाव और कुछ चिकित्सीय स्थितियां शामिल हैं। बाल झड़ने के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन दो सबसे आम हैं एलोपेसिया और पैटर्न गंजापन। एलोपेसिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाल छोटे छोटे हिस्सों में झड़ते हैं, जबकि पैटर्न गंजापन आनुवंशिकी के कारण होता है। एलोपेसिया के कारण बालों के छोटे छोटे हिस्सों में झड़ने से व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। यह स्थिति किसी भी उम्र में हो सकती है और इसके कई प्रकार होते हैं। वहीं दूसरी ओर पैटर्न गंजापन एक प्रकार का बाल झड़ना है जो आनुवंशिकी के कारण होता है। यह आमतौर पर हेयरलाइन पीछे हटने या सिर के ऊपरी हिस्से के पतले होने से शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। पैटर्न गंजापन पुरुषों में अधिक आम है, लेकिन महिलाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। यह स्थिति धीरे धीरे बढ़ती है और समय के साथ अधिक स्पष्ट हो जाती है। बालों का झड़ना परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन ऐसे इलाज मौजूद हैं जो मदद कर सकते हैं। इनमें दवाएं, लेजर थेरेपी और हेयर ट्रांसप्लांट शामिल हैं। अगर आप बालों के झड़ने से परेशान हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपने इलाज के विकल्पों पर चर्चा करनी चाहिए। एक विशेषज्ञ आपकी स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकता है और आपको सबसे उपयुक्त उपचार की सलाह दे सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। बाल झड़ने की समस्या से निपटने के लिए समर्थन समूह और ऑनलाइन समुदाय भी उपलब्ध हैं। दुनिया भर में लाखों लोग बालों के झड़ने का अनुभव करते हैं। यह एक सामान्य समस्या है और इसके समाधान के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। सही जानकारी और सहायता से आप बालों के झड़ने को प्रबंधित कर सकते हैं और संभावित समाधान तलाश सकते हैं। अपने बालों की देखभाल करें और विशेषज्ञ की सलाह लें ताकि आप आत्मविश्वास से भरे रहें। एलोपेसिया एक ऑटोइम्यून बीमारी है जहां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से बालों के रोम पर हमला करती है, जिससे बाल झड़ते हैं। यह स्थिति किसी भी उम्र में हो सकती है और पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर सकती है। एलोपेसिया के लक्षणों में अचानक बालों का झड़ना और खोपड़ी पर गंजे धब्बे शामिल हैं। एलोपेसिया कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं होती हैं। इनमें एलोपेसिया एरिटा, एलोपेसिया टोटलिस और एलोपेसिया यूनिवर्सलिस शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार के एलोपेसिया के लक्षण और गंभीरता अलग अलग हो सकते हैं। एलोपेसिया एरिटा आमतौर पर खोपड़ी पर बालों के झड़ने के रूप में दिखाई देता है। यह छोटे गोलाकार गंजे धब्बों के रूप में प्रकट होता है और कभी-कभी भौहों और दाढ़ी को भी प्रभावित कर सकता है। एलोपेसिया टोटलिस में खोपड़ी पर सभी बाल झड़ जाते हैं, जबकि एलोपेसिया यूनिवर्सलिस शरीर के सभी बालों को प्रभावित करता है। यह स्थिति बहुत दुर्लभ है और इसके कारण व्यक्ति पूरी तरह से बाल रहित हो सकता है। एलोपेसिया के सटीक कारणों का पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि आनुवंशिक प्रवृत्ति और पर्यावरणीय कारण भूमिका निभाते हैं। तनाव, संक्रमण और हार्मोनल असंतुलन भी एलोपेसिया के विकास में योगदान कर सकते हैं। हालांकि एलोपेसिया का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे उपचार हैं जो स्थिति को प्रबंधित करने और बालों को फिर से उगाने में मदद कर सकते हैं। इनमें सामयिक दवाएं, स्टेरॉयड इंजेक्शन और बालों के विकास को प्रोत्साहित करने वाले अन्य उपचार शामिल हैं। ये उपचार सामयिक दवाओं से लेकर इंजेक्शन तक हो सकते हैं। कुछ मामलों में लेजर थेरेपी और बाल प्रत्यारोपण भी विकल्प हो सकते हैं। सही उपचार का चयन व्यक्ति की स्थिति और एलोपेसिया के प्रकार पर निर्भर करता है। पैटर्न गंजापन, जिसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया भी कहा जाता है, बालों के झड़ने का सबसे आम प्रकार है। यह स्थिति धीरे धीरे विकसित होती है और समय के साथ बालों के पतले होने और झड़ने का कारण बनती है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करता है और काफी हद तक आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित होता है। यदि आपके परिवार में किसी को पैटर्न गंजापन है, तो आपके भी इससे प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। पुरुषों में पैटर्न गंजापन आमतौर पर एक पीछे हटती हुई हेयरलाइन के रूप में प्रस्तुत होता है, जो एम आकार बनाने के लिए आगे बढ़ता है। यह प्रक्रिया अक्सर किशोरावस्था के अंत या 20वीं के दशक की शुरुआत में शुरू होती है।
महिलाओं को अक्सर सिर के ऊपरी हिस्से पर बाल पतले होने का अनुभव होता है। ये पतलापन आमतौर पर मध्य आयु के बाद अधिक स्पष्ट हो जाता है। हार्मोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या DHT पैटर्न गंजापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। DHT टेस्टोस्टेरोन का एक उप उत्पाद है जो बालों के रोम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। DHT बालों के रोम को सिकोड़ता है, जिससे बाल छोटे और पतले हो जाते हैं। समय के साथ ये सिकुड़न बालों के विकास को पूरी तरह से रोक सकती है, जबकि आनुवंशिकी पैटर्न गंजापन में एक प्रमुख कारक है। जीवन शैली कारक जैसे कि आहार, तनाव और समग्र स्वास्थ्य भी इसकी प्रगति को प्रभावित कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से बालों के झड़ने की गति को धीमा किया जा सकता है। जबकि आनुवंशिकी और अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियां बालों के झड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जीवन शैली कारक भी समस्या में योगदान कर सकते हैं। तनाव बालों के झड़ने के लिए एक जाना माना ट्रिगर है। जब हम तनाव का अनुभव करते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल जैसे हार्मोन जारी करता है, जो बालों के विकास के चक्र को बाधित कर सकता है। पोषण संबंधी कमियां, विशेष रूप से आयरन, जिंक और बायोटिन में बालों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है और बालों के झड़ने का कारण बन सकती है। अन्य जीवन शैली कारक जो बालों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, उनमें धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन और कुछ दवाएं शामिल हैं। अनुभाग 5, बालों के झड़ने के लिए चिकित्सा उपचार। बालों के झड़ने के लिए कई चिकित्सा उपचार उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी क्रिया और संभावित दुष्प्रभाव हैं। मिनॉक्सिडिल एक सामयिक दवा पुरुष और महिला दोनों प्रकार के पैटर्न गंजापन के लिए एक उपचार है। ये बालों के विकास को उत्तेजित करके और बालों के रोम के विकास के चरण को लंबा करके काम करता है। फाइनेस्टेराइड विशेष रूप से पुरुष पैटर्न गंजापन के लिए एक मौखिक दवा है। यह टेस्टोस्टेरोन के DHT में रूपांतरण को अवरुद्ध करके काम करता है, जो हार्मोन बालों के रोम को सिकोड़ने के लिए जिम्मेदार है। बालों के झड़ने के लिए अन्य चिकित्सा उपचारों में प्लेटलेट समृद्ध प्लाज्मा या PRP थेरेपी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और निम्न स्तरीय लेजर थेरेपी शामिल हैं। अनुभाग 6, बालों के झड़ने के घरेलू उपचार। बहुत से लोग बालों के झड़ने के प्रबंधन के लिए एक पूरक या वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में घरेलू उपचार का सहारा लेते हैं। माना जाता है कि कुछ आवश्यक तेल जैसे कि मेहंदी, लैवेंडर और पुदीना का तेल खोपड़ी में मालिश करने पर बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं। आरी पाल्मेटो और जिनसेंग जैसी जड़ी बूटियों का उपयोग पारंपरिक रूप से बालों के झड़ने के इलाज के लिए भी किया जाता रहा है। माना जाता है कि आरी पाल्मेटो DHT को अवरुद्ध करता है, जबकि जिनसेंग बालों के विकास को बढ़ावा दे सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि कुछ प्राकृतिक उपचार आशाजनक दिखते हैं, उनकी प्रभावशीलता का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक प्रमाण अक्सर सीमित होते हैं। अनुभाग 7, स्वस्थ बालों के लिए जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में कुछ बदलाव करने से बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है और संभावित रूप से बालों का झड़ना धीमा हो सकता है। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों के माध्यम से तनाव का प्रबंधन हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करने और तनाव से होने वाले बालों के झड़ने को कम करने में मदद कर सकता है। फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर संतुलित आहार खाने से बालों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। पर्याप्त नींद लेना, हाइड्रेटेड रहना और धूम्रपान और अत्यधिक शराब के सेवन से बचना भी स्वस्थ खोपड़ी और बालों में योगदान कर सकता है। चिकित्सा उपचार और घरेलू उपचार के अलावा ऐसी कई रणनीतियां हैं जिन्हें बालों के पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए आपकी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। अनुभाग 8, बालों के पुनर्विकास को बढ़ावा देना। स्कैल्प की मालिश से स्कैल्प में रक्त संचार में सुधार करने में मदद मिल सकती है, जिससे बालों के रोम तक पोषक तत्व पहुंचते हैं और संभावित रूप से बालों के विकास को बढ़ावा मिलता है। चौड़े दांतों वाली कंघी का उपयोग करने और टाइट हेयर स्टाइल से बचने से बालों का टूटना और ट्रैक्शन एलोपेसिया कम हो सकता है। अपने बालों को धूप से होने वाले नुकसान और हीट स्टाइलिंग से बचाने से बालों को और झड़ने और नुकसान से भी बचाया जा सकता है। अनुभाग 9, वास्तविक जीवन की सफलता की कहानियाँ। बहुत से लोगों ने उपचार, जीवन शैली में बदलाव और दृढ़ता के संयोजन के माध्यम से अपने बालों के झड़ने की यात्रा में महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव किया है। उदाहरण के लिए एलोपेसिया एरिटा वाले व्यक्तियों ने सामयिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग करने या इम्यूनोथेरेपी से गुजरने के बाद
पुनर्विकास की सूचना दी है। पैटर्न गंजापन वाले अन्य लोगों ने मिनॉक्सिडिल और फाइनस्टेराइड जैसी दवाओं के साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से भी सकारात्मक परिणाम देखे हैं। वास्तविक जीवन की ये सफलता की कहानियाँ पेशेवर सलाह लेने, विभिन्न उपचार विकल्पों की खोज करने और एक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। अनुभाग 10 भविष्य के लिए आशा। जबकि बालों का झड़ना नेविगेट करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, भविष्य के लिए हमेशा आशा है। शोधकर्ता बालों के झड़ने के लिए नए और अभिनव उपचार विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें उन्नत दवाएं, सेल आधारित उपचार और जीन संपादन तकनीक शामिल हैं। जैसे जैसे बालों के झड़ने के तंत्र के बारे में हमारी समझ बढ़ती जा रही है, हम आने वाले वर्षों में और भी प्रभावी और लक्षित उपचार देखने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप बालों के झड़ने से जूझ रहे हैं, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। पेशेवर मार्गदर्शन लें, अपने विकल्पों का पता लगाएं और एक उज्जवल बालों वाले भविष्य की संभावना को अपनाएं।